प्रिय छात्रों, आप अपने परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे ऐसी आशा है। कई दिनों से आप घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से गंभीर अध्ययन कर रहे हैं और आपकी सक्रिय सहभागिता भी देखी जा रही है। इस हेतु सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन। आज एक विचार आया कि इस तरह से अध्ययन करते करते एक रास्ता का अनुभव हो रहा होगा, तो ऐसा मैंने सोचा कि इस समय पर्याप्त समय आपके पास है तो आपको एक कथा सुनाई जाए, जिससे आपकी अध्ययन यात्रा थोड़ी सी परिवर्तित भी होगी और इसके पीछे एक उद्देश्य भी है। कथा का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, अपितु ऐसा मैं सोचती हूँ कि इस कथा के श्रवण के माध्यम से जब आप इस वैश्विक महामारी के पश्चात विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हों या इस कहानी को सुनते सुनते भी एक संस्कृत छात्र के रूप में आपके चिंतन में, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए और जब आप अपनी इस अध्ययन यात्रा को एक संस्कृत विद्यार्थी के रूप में आगे ले जाएं, गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करें, तब आपके मन मस्तिष्क में एक दृढ़ संकल्प को आप धारण कर सकें। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आपको मैं एक कथा सुनाना चाहती हूँ। अधिक नहीं बताती, क्योंकि ऐसा सोचती हूँ कि कथा को सुनते सुनते ये सारे विचार आपके मन में यदि उत्पन्न हो जाए तो ये मेरा प्रयास सफल होगा। तो चलिए आरंभ करें एक कथा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट इत्यादि देशों और मेडिटेरियन समुद्र अर्थात भूमध्य सागर से घिरा हुआ आकार में अत्यंत छोटा देश है इजराइल। यहूदी यहाँ के मूल निवासी हैं। ईसा पूर्व 1000 से 900 ईस्वी की कालावधि में कुछ राजाओं ने इजराइल देश को साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया। विशेषतः उन्हीं में से डेविड नाम के महाराजा ने जेरूसलेम नगर को राजधानी बनाकर इजराइल देश में यहूदी साम्राज्य की स्थापना की थी। उन दिनों में यहूदी संस्कृति विशेष रूप से विकसित हुई, किंतु उसके बाद असीरिया, बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीक और रोम तथा बहुत से अन्य देशों ने इजराइल पर आक्रमण करके वहां शासन किया। अंत में यह देश तुर्की साम्राज्य में विलीन हो गया। दूसरों के द्वारा आक्रांत मातृभूमि को छोड़कर यहूदी लोगों ने संसार के अन्य देशों में जाकर आश्रय प्राप्त किया। वहां के लोगों के साथ समरसता स्थापित कर उसी स्थान की भाषा बोलते हुए, वहीं व्यापार आदि करते हुए वे अपना जीवन यापन करने लगे। परंतु सभी के मन में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा अवश्य थी। यहूदी संस्कृति जब पूर्ण रूप से विकसित थी, तब इजराइल में हिब्रू ही व्यवहार की भाषा थी। ईसाइयों के बाइबल नामक पवित्र ग्रंथ के पूर्वार्ध का अधिकतम हिस्सा हिब्रू भाषा में ही लिखा गया था, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। यहूदियों की सभी धार्मिक विधियां हिब्रू भाषा में ही संपन्न की जाती थी। काल के प्रवाह के साथ जब यहूदी लोग अन्य देशों में गए, तब हिब्रू भाषा केवल धार्मिक विधियों में ही बची रह गई। इसी कारण यहूदियों के मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए थे कि हिब्रू भाषा का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्य कार्यों में नहीं। नित्य व्यवहार में पवित्र हिब्रू भाषा का उपयोग पाप है, ऐसी धारणा उनके समाज में रूढ़ हो गई थी। इसलिए सार्वजनिक स्थान में यदि कोई हिब्रू भाषा बोलता था तो उसकी गणना अपराधियों में की जाती थी। देवताओं की भाषा में बात करने का अधिकार हम मनुष्यों को नहीं है, ऐसी उन लोगों की दृढ़ धारणा थी। किंतु यहूदी संस्कृति के पुनरुत्थान की आकांक्षा रखने वाले कुछ लोगों ने सोचा कि व्यावहारिक भाषा के रूप में हिब्रू भाषा को पुनः जीवित करने से ही यहूदी संस्कृति का पुनरुत्थान संभव है। उनमें से एलिजर बेन यहूद अग्रणी था। उसने इस विषय में बहुत से स्वप्न देखे थे। उन सपनों को साकार करने के लिए उसने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। उसके इसी साहस की कथा है धरा पर लाए
भगवत भाषा। हिब्रू भाषा और संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान के मार्ग में बहुत सारे समान अंश हैं। यदि आप सावधानी से इस कथानक का श्रवण करेंगे तो वे अंश आपके मन मस्तिष्क में अवश्य स्पष्ट होंगे। इसी दृष्टि से आप इस कथानक का श्रवण करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो चलिए अब कथा का मूल रूप से आरंभ होता है। घंटी की आवाज आ रही है प्रार्थना मंदिर की, और उसका जो घंटा है वो बज रहा है, और इसी के बीच लोगों के पैरों की आवाज भी आ रही थी। दोबारा से बजते हुए घंटे की ध्वनि में एक बालक था। उसने धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोला और अपने सामने 10 से अधिक प्रौढ़ लोगों को देखते हुए उसका मुंह अपने आप संकुचित हो गया। कुछ लोग उसके पास आए। किसी ने पूछा, तुम कौन हो? उसके मन में अतीत के पृष्ठ पलटने लगे। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? जैसे स्वयं से पूछते हुए उस बालक ने मन में खुद से भी प्रश्न किया। अब वह बालक क्या क्या सोच रहा है, यह कहानी में चल रहा है। रूस देश के लियुतेनिया प्रदेश के लुज़्की नगर में लीप पोलमन परिवार में 13 वर्ष पूर्व एलिजर नाम के उस बालक का जन्म हुआ था। उन दिनों रूस देश में जार का शासन था, जिसमें प्रत्येक परिवार में पहले पुत्र को छोड़कर अन्य सभी पुरुष संतानों को सेना में प्रविष्ट होकर सेवा करनी होती थी। इसलिए इस बालक के चतुर पिता ने उपाय सोचकर सरकारी अभिलेख में कहीं भी इस पुत्र के जन्म का उल्लेख ही नहीं किया। इसलिए एलिजर को पर्लमन उपनाम छोड़ना पड़ा और अन्य परिवार का एलिनाफ, ऐसा उपनाम जो हम जिसको सरनेम कहते हैं, उसे अपने साथ में लगाना पड़ा। अपने माता पिता की 5 संतानों में असाधारण एलिजर को आरंभ से ही पुस्तकें बहुत प्रिय थी। उसके पुस्तक प्रेम को देखकर उसके विद्यालय के शिक्षक ने कभी उसकी माँ से कहा था, इसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है, यदि यह अच्छी तरह से अध्ययन करेगा तो भविष्य में असाधारण बनेगा। एलिजर की माता का नाम फेगा था। शिक्षक की बातों से वह खिन्न हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके परिवार की निर्धनता के आगे वह कुछ नहीं कर सकती, और उसका पति उस विषय में पूर्णतः निरासक्त था। अब वह यह सोच सोचकर दुखी होती कि मेरे इस प्रतिभावान पुत्र का शिक्षण कैसे होगा। एक दिन उसके मन में उसके भाई का स्मरण आया और उसने सोचा कि मैं अपने भाई के पास अपने इस बेटे को पहुंचा दूं। पास ही में डेविड वुल्फसन नामक उसका भाई निवास करता था, जो धनिक भी था और धार्मिक भी। फेगा की प्रार्थना को स्वीकार करके वह एलिजर की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए उसे अपने घर ले गया। कुछ समय बाद ही एलिजर के पिता का देहांत हो गया और माता ने अन्य पुरुष के साथ विवाह कर लिया, किंतु उसका विवाह विच्छेद हो गया। फिर उसने तीसरे पुरुष के साथ विवाह किया और उसके साथ भी उसका विवाह विच्छेद हो गया। एलिजर इन सब बातों से दूर 1 वर्ष तक अपने मामा के घर पर ही सुख से रह रहा था। 13 वर्ष का जब वह हुआ तो उसका एक संस्कार किया गया। मित्स्ब संस्कार इजरायली संस्कृति में कहते हैं, जो कि जैसा हमारे यहाँ का उपनयन संस्कार होता है या उसी के समान होता है। यह उसका जब संस्कार हुआ, उसके बाद उसके मामा ने कहा कि वत्स, आगे के अध्ययन के लिए तुम्हें पोलोट्स्क नगर जाना होगा। इसके बाद मेरी सहायता की प्रतीक्षा मत करना, अपने प्रयत्न से ही आगे तुम ज्ञान प्राप्त करो। मामा की आज्ञा को मानने के अलावा एलिजर के सामने कोई मार्ग नहीं था। वह दूसरे ही दिन पोलोट्स्क नगर पहुंचा, किसी धर्मशाला में रहने लगा और उसने एक ऐसे विद्यालय में प्रवेश ले लिया जहां धार्मिक शिक्षण चलता था। एलिजर को विद्यालय में डेविड नाम का एक नया मित्र मिला। एक दिन वह उसको एक व्यक्ति के घर ले गया। उसका नाम था जोसेफ ब्लूकर। ब्लूकर यहूदी धर्मगुरु था, किंतु आधुनिक दृष्टिकोण वाला भी था और अध्ययनशील भी था। उसका विशाल पुस्तकालय भी था। उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एलिजर उसका शिष्य बन गया। ब्लूकर को हिब्रू भाषा से बहुत प्रेम था।
वह उस भाषा को न केवल धार्मिक विधियों के लिए उपयोगी मानता था, अपितु नित्य व्यवहार में भी उसका उपयोग करना चाहता था। किंतु जैसा मैंने आपको भूमिका में बताया कि तब लोग इसे अपराध समझते थे। लेकिन ब्लूकर ने एलिजर को हिब्रू भाषा सिखाना शुरू किया। कुछ दिनों में ही एलिजर हिब्रू भाषा पढ़ने में समर्थ हो गया। एक बार अपने हाथों से लिखी एक पुस्तक एलिजर को देते हुए ब्लूकर ने कहा, इसे छिपाकर एकांत में रात को पढ़ना। एलिजर ने पुस्तक का नाम पढ़ा। वह नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। अब आप आगे के अंकों में ये देखेंगे कि किस तरह से एक पुस्तक व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। तो द्वितीय भाग में मैं आपको इसके आगे की कथा सुनाऊंगी। धन्यवाद।